अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने अपने मौजूदा टेन्योर के अंदर दूसरी मोटरवे बनाने के लिए भी टेंडर्स का इजरा कर दिया है। ये मोटरवे सवात से दीर और फिर दीर से चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान तक जानी है। एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि उस इलाके के अंदर सियाहत, तजारत, ज़राअत, इन तमाम चीज़ों को फ़रोग़ मिलेगा। इस अहम मोटरवे की तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर भी खैबर पख्तूनख्वा से है, जहां पर दो पुराने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को रिवैम्प अपग्रेड करने के लिए ठेके अलॉट कर दिए गए हैं। एक है दरगई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा था चित्राल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये दोनों प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं। दीर मोटरवे के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने टेंडर जारी किए हैं, जो कि सवात में चकदरा के मुकाम से लेकर रबात तक जाएगी। 30 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बननी है। इसमें 2 लेन्स जाने के लिए और 2 आने के लिए है। इसकी लागत तकरीबन 53 अरब रुपए होगी और ये सारा खर्चा वो प्राइवेट पार्टी बर्दाश्त करेगी जो इस मोटरवे को बनाने का ठेका जीतेगी। 25 साल तक वो इस मोटरवे को चलाएगी, मेंटेन करेगी, तमाम चीज़ें करेगी। 25 साल बाद इस मोटरवे को वापस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। अभी ये इस दीर मोटरवे का फेज 1 है। फिर ये रबात के मुकाम से आगे चित्राल तक जानी है, वो 125 किलोमीटर का वो रास्ता है। और फिर चित्राल से आगे गिलगित बल्तिस्तान तक इस मोटरवे ने एक्सपैंड होना है। मोटरवे के इस लिंक के जरिए उस पूरे एरिया के अंदर ना सिर्फ तिजारत फरोख पाएगी, बल्कि सियाहत और ऐसी ऐसी खूबसूरत वादियाँ जैसे कुमराट वैली है जहाँ पर अब भी जाना मुश्किल है, वो लोगों के लिए खुलेंगी। उसके बाद वहाँ की ज़राअत, स्पेशली फ्रूट्स जो हम तक नहीं पहुँच पाते, जो लोग चित्राल जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, किस शानदार क्वालिटी की खुबानी है, आलू बुखारा है, मीठा हमारे तक नहीं पहुंच पाता, वो भी इस मोटरवे के जरिए फ्यूचर में पहुंच पाएंगे। तो ये इसी साल टेंडर दी जाने वाली दूसरी मोटरवे है। इससे पहले हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने डेर इस्माइल खान से पेशावर तक की मोटरवे के टेंडर्स दिए थे, जो 365 किलोमीटर की मोटरवे होगी और वो 6 लेन्स पर मुश्तमिल होगी। तो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने वसाइल से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 3 मोटरवेज बना रही है। 2 मैं बता चुका, दीर DI खान वाली, और तीसरी है सवात मोटरवे का फेज 2, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर फिलहाल चकदरा के मुकाम से लेकर और आगे जाकर फतेहपुर तक एक 88 किलोमीटर की मोटरवे बन रही है। उसके बाद कालाम तक का सफर जो है वो सिर्फ 56 किलोमीटर रह जाएगा। फ्यूचर में यही मोटरवे एक्सपैंड करके कालाम तक जाएगी, यानी आप पाकिस्तान के मेन मोटरवे नेटवर्क के जरिए कालाम तक जा सकेंगे। इन तमाम मोटरवे से उन इलाकों के अंदर सियाहत को फरोग तो मिलेगा, लेकिन एक काम बहुत ज़रूरी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के करने का ये है कि वहाँ पर बाई लॉज बनाए जाएं, वहाँ की बिल्डिंग्स के लिए भी और सियाहों के लिए भी। 2 जुल्म किए जा रहे हैं। मुकामी लोगों की जानब से या इन्वेस्टर्स की जानब से धड़ाधड़ होटल बनाए जाते हैं और इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता कि वो होटल किस एरिया में बनना है, उसका कचरा, उसका सीवरेज कहाँ डंप होगा और उससे उस इर्द गिर्द की सीनरी कितनी ख़राब होगी। सयाह जो जुल्म करते हैं वहाँ पर इतनी बड़ी मिकदार में, तादाद में चले जाते हैं कि वहाँ पर मैनेज करना मुश्किल होता है। फिर वो वहाँ जाकर अपनी सफाई सुथराई, कचरे का, बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। और एक चीज़ हमारे तमाम सियाहती मुकामात पर देखने में आई है, पार्किंग के इश्यूज़ हैं। हमारी हुकूमतों को चाहिए कि मरी वगैरह, नारान, कलान, इन शहरों से बाहर आप पार्किंग प्लाजे बनाएं, लोग वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करें और फिर अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जरिए जाएं, जो वहाँ की अपनी जो भी टूरिज्म की डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ हैं या वहाँ की अथॉरिटीज़ की गाड़ियाँ वहाँ पे जाएं, ताकि ये जो रश का कल्चर है, सही सही रात वहाँ फंसे रहने का कल्चर है, इसको भी सॉर्ट आउट किया जाए और तमाम होटलों पर इस चीज़ की पाबंदी की जाए कि वो ऑनलाइन सर्विसेज दें, ताकि घर से मूव करने से पहले लोग अपनी बुकिंग करवाएं और वहाँ पर जाकर रातों को जलील ना हो। क्योंकि अगर हम अपना मुल्क का टूरिज्म नहीं संभाल पाएंगे तो इंटरनेशनल टूरिस्ट को हम कहाँ मुकाम देंगे। अगर हमारे मुकामी टूरिस्ट जाके वहाँ पर आसमान तले सोएंगे या गाड़ियों में सोएंगे तो इंटरनेशनल टूरिस्ट तो पाकिस्तान आना गवारा नहीं करेगा। ये चीज़ें हमें बेहतर करनी होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की हालत। खैबर पख्तूनख्वा में बने हुए 2 पुराने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो वक्त के साथ साथ ख़राब हो गए थे, उन्हें अपग्रेड करने के ठेके दे दिए गए हैं। एक तो है दरगई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि मालाकंड में ही वाक़ है। ये 72 साल पुराना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, 1952 में बना था। वक्त के साथ टूट फूट का शिकार हुआ। अब इसे रीवैम्प करने के लिए सिविल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल का ठेका अवार्ड कर दिया गया वापडा की तरफ से।
10 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से ये तमाम का तमाम प्रोजेक्ट जो पहले 20 मेगावाट का था, फिर इसकी कैपेसिटी ना होने के बराबर होगी, अब दोबारा से बेहतर करके 22 मेगावाट का किया जाएगा। 3 साल का ये प्रोजेक्ट है और फिर ये पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर हर साल 13 से 14 करोड़ यूनिट्स सस्ती बिजली के शामिल करेगा। इसी तरह का पहले एक मंसूबा हम लोग मंगला के अंदर शुरू किए हुए हैं। मंगला डैम की जो टर्बाइन्स हैं वो पुरानी हो गई हैं, उनको चेंज किया जा रहा है। जब ये पूरी चेंज हो जाएंगी तो ये फिलहाल जो उसकी 1000 मेगावाट की कैपेसिटी है वो बढ़कर 1310 मेगावाट हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक और प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है, वो है इसी तरह चित्राल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो सिर्फ 1 मेगावाट का था, पुराना हो गया, अब उसे 5 मेगावाट का किया जा रहा है नई मॉडर्न मशीन लगाने के बाद। तो 1975 का यह मंसूबा था। अब इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए जो दरगई है और चित्राल है, फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो हमें बहुत आसान शराइत पर लोन दे रही है। 5 करोड़ 20 लाख यूरो का उनका लोन है। पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 15 अरब 50 करोड़ रुपए बनते हैं और ये वाला मंसूबा जो है चित्राल वाला, ये 2 साल में मुकम्मल होने की उम्मीद है। तो ये मंसूबे मुकामी आबादी के लिए बहुत बड़ा इनकलाब होते हैं। किस तरह? अब इन दोनों मंसूबों की वजह से मुकामी आबादी में 600 नई जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर उस इलाके के अंदर जो बिजली आएगी और फिर कतरा कतरा बनकर जब दरिया बनता है, तो इसी तरह के सिस्टम जब हम बेहतर करेंगे तो पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड पर जो ओवरऑल लोड है वो भी हम घटाने में मदद कर सकेंगे। हमारे जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की हुकूमत की नीयतें हैं, हमारे मसाइल का कोई एक मौजूदाती हल नहीं है। अगर होता भी तो हम करना नहीं चाहते। कैसी बात है कि हम लोग अपनी जेब से फजूल प्रोडक्ट्स के लिए अरबों रुपया दे देंगे जिनसे हमें वोट मिलने की उम्मीद होगी, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स जो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को फायदा देंगे, डैम्स के प्रोडक्ट्स हो गए, इसी तरह के दीगर आम मंसूबे या इंडस्ट्रियल स्टेट्स होंगी, उनके लिए हम दुनिया की एड एजेंसीज की तरफ देखते हैं। कभी यूएस एड हमारी मदद करती है, कभी यूके एड, कभी फ्रांस एड से हम मदद ले रहे होते हैं। हम मदद के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये मदद हम जहाँ ले रहे हैं इसके मुकाबले में अपनी फजूल खर्चियाँ कम करें, क्योंकि अगर हम अपनी फजूल खर्चियाँ कम करेंगे तो तभी हमारी आमदन बढ़ेगी और आमदन बढ़ेगी तो उसका फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। वरना 25 करोड़ के इस मुल्क के अंदर आप बहुत ज़्यादा पैसा भी डाल दें तो वो लोगों के हिस्से में नहीं आएगा जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।